इसलिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आप लोगों के माँ बाप को भी जो आपको इतना संस्कार सिखा के भेजे आप लोग, कहीं ना कहीं आप लोग के पहले टीचर जो होते हैं वो आपकी माँ होती है, वही से आपको सबसे पहले ज्ञान देती है, वही से आपको। और याद रखिएगा आप यहाँ आए हैं तो आपकी माँ आपका रास्ता देख रही है कि आपके बच्चे, उनके बेटी, उनका बेटा सफल होके आएगा। यहाँ से अगर आप असफल होके जॉब लेंगे तो आप अपनी माँ की नजरों में गिर जाएंगे। माँ ऐसी चीज होती है जो 2 रोटी कम भी खाती है लेकिन बच्चों को पढ़ाती है। हमको याद है आज भी कि जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे तो मेरी मम्मी को ऑपरेशन कराना था पथरी का, और वो डॉक्टर बोला था बहुत बड़ा सा पथरी था, मतलब हमको एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा। मम्मी कही ना कि पहले ऑपरेशन बाद में होते रहेगा, पहले तुम पढ़ाई कर लो। और हमको मतलब अपने ऑपरेशन का पैसा रख के पढ़ने के लिए दी थी यहाँ पर। तो हम बहुत टेंशन में थे। क्लास 9th में एक समय ऐसा आया था ना कि मतलब डिप्रेशन, एक 9th के लड़का को डिप्रेशन पता भी नहीं रहता, बट मेरे दादाजी जो थे वो टीचर थे। इतना ज्यादा हम डिप्रेशन में चले गए थे ना, तो दादाजी से पूछे तो दादाजी हमको गोद में बैठा तो कहे कि देखो एग्जाम में सक्सेस हो ना हो ये मायने नहीं रखता है, लाइफ में सक्सेस होना चाहिए। यहाँ पर A single sheet of paper cannot decide your whole career। पढ़ाई का देखिए, शिक्षा का अर्थ होता है सर्वांगीण विकास। आप दिल से पढ़ाई करिए, हम वादा करते हैं आप छीन लीजिएगा जो आपका अधिकार बनता है। इसके बाद हमारे डीआईजी सर को सम्मानित करेंगे। हमारे डीआईजी परवेज अख्तर सर के लिए जोरदार ताली। एक बार परवेज अख्तर सर के लिए जोरदार ताली। और हमारे दूरदर्शन के कवि जी, जिनका आप नाम सुनते होंगे आपके सामने, सर बहुत बड़े मोटिवेशन हम सब के लिए। आपको पता होना चाहिए, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, सर दिव्यांग होने के बावजूद पैर से सर को चलने में बहुत दिक्कत होता है। वहाँ पे हम सब क्या कहें, सर का आर्टिफिशियल पैर है और 5वें तल्ले पे चल गए। हम कहेंगे विद्यार्थी तो इनका क्या कहना था पता है? इनका कहना था कि हम सर के बल चल चलेंगे, पैर तो अभी है हमारे पास। तो ये जज्बा, इस जुनून के लिए हम सबको बहुत बहुत आभारी हैं। जोरदार तालियों के साथ अब हम राजकुमार सर का स्वागत करेंगे। डायरेक्टर सर है दूरदर्शन के। आज के समय में भी जो अपनी गरिमा बना के रखा है जो चैनल, उसका हम बहुत बहुत आभारी हैं कि इस दौर में भी इन्होंने अपनी गरिमा को बना के रखा है। वरना इस टीआरपी के दौर में लोग क्या क्या ना कर दिए हैं जिसका कोई हद नहीं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, टीवी तो देखते होंगे यहाँ पर। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए। किसी को अपने के लिए समय नहीं रह गया। आज का समाज ऐसा हो गया है कि जनसंख्या डेली बढ़ रही है लेकिन दूरियां भी उसी के साथ बढ़ते जा रही है। एक वक्त था जब कई पड़ोसी साथ रहते थे और आज एक ही घर में कई पड़ोसी हो गए हैं। इस भाग दौड़ की दुनिया में भी सर ने इतना समय निकाला और इस 5वें तल्ले पे चढ़ने के लिए हम सब लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप लोगों के लिए सर ने समझाना किए और हम अब एक एक करके सर आप लोगों को अपने अनुभवों के आधार पर आप लोगों को किस तरह से सफल होना है और आपको बातों को बताएंगे। गर्मी बढ़ रही है लेकिन जो आपके चेहरे की जो मुस्कान मैं देख रहा हूँ और हौसले की उड़ान की जो चाहत देख रहा हूँ, आकाश को छूने की जो चाहत देख रहा हूँ, उससे मेरा मन बहुत ही आनंदित होता है। मुझे लगता है कि सर लोगों ने बहुत कुछ बताया है समय के बारे में, बहुत चीजें। कम समय में मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहूंगा अपने बारे में भी कि कैसे एक संगीत का कलाकार जो पूरा वर्ल्ड घूमा कम उम्र में और लेनिनग्राद, ताशकंद, रीगा, तमाम जर्मनी, जापान और 50,000 लोगों के बीच में संगीत का परफॉर्मेंस देकर
और ताली की गूंज इस कान में गूंजी, वो व्यक्ति अपने माता पिता, अपने गुरु का मान बढ़ाने के लिए अपने उस लिंग को बदल दिया। ये मैं बताऊंगा, लेकिन बच्चों आप लोगों से एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग मेला में या भीड़ में जरूर गए होंगे, गए हैं ना? तो आपने एक चीज का ध्यान रखा होगा कि या तो आपके मम्मी पापा या गार्जियन आपका हाथ पकड़ के रखे होंगे, या आप अपनी उंगली उनके हाथ में दे दिए होंगे कि मेरी उंगली पकड़ के रखो। या तो माता पिता पकड़े होंगे या आप उनका हाथ को जोड़ते। इसका कारण क्या था? आप कहीं उस भीड़ में गुम न हो जाएं, खो न जाएं, इसलिए गुरु माता पिता आपका हाथ जोर से पकड़ा है। इसलिए मैं खान साहब को मैं बहुत ही तहे दिल से इनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि ये एक ऐसे माता पिता से भी बढ़ के गुरु है जो अपने बच्चों का हाथ जोर से पकड़े हुए हैं कि वो भीड़ में खो न जाए। तो ऐसे गुरु को तारीफ करता हूं और जोरदार तालियां बजाइए। बच्चों, मैं आज एसपी साहब बैठे हैं, तमाम लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। मैं एक चीज ये कहता हूं कि जो बच्चा फेल हुआ वो समझ लीजिए कि उनके लिए एक इंडिकेशन है कि आप जहां के लिए आप फेल हुए हैं उससे कहीं आप आगे बढ़े। जीवन का जो असफलता है वही जीवन को सफल बनाने का जज्बा पैदा करता है। अगर आप असफल हुए तो आप अपने आप को खोजिए कि किस कारण से हम असफल हुए। क्या हमने अपने समय को सही ढंग से उसका सर्किल का निर्णय किया कि नहीं? वो ईंट दिख रहा होगा ऊपर में 2 ठो, वही तोड़ा है वो बैठ के, उसके ऊपर चढ़ के बैठा रहता था। उसके गांव के 3 आते थे, चढ़ के गिरा दिया वहां पे। और जब हम उसको डिसिप्लिन तोड़ा, भगा दिए, तो आके क्या कर रहा है? पढ़ेंगे तो नहीं है। कभी भी अपने आप को समुंदर में मत छोड़िए कि हम समुंदर में तैर के पार हो जाएंगे। अगर बीच समुंदर में आपको डाल दिया जाए तो आपको पता ही नहीं